आप भी 30 सेकंड के अंदर ऐसे अपने आंसर कीज़ को सीयूईटी की रेस्पॉन्स शीट के साथ मैच करके पूरा एनालिसिस देख पाएंगे हर एक सब्जेक्ट का जो आपने अटेम्प्ट किया है। भले ही 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 3 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। विद इन 30 सेकेंड कर पाएंगे। आपके मार्क्स भी दिख सकते हैं कि कितने बन रहे हैं टोटल, आपकी रैंक कितनी बन रही है कैटेगरी के अंदर ओवरऑल, और आपकी शिफ्ट के अंदर आप ओबीसी से हैं, एसटी एससी कैटेगरी से हैं, कितनी आपकी रैंक बन रही है वो पता चल जाएगा। ये एनालिसिस आपको दिख ही रहा है कि टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन, टोटल करेक्ट, टोटल रॉन्ग, टोटल अनअटेम्प्टेड, टोटल क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना बनने वाला है, जो कि हमने 2023 में भी बच्चों को दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था और ये बिल्कुल एक फ्री फीचर है। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को कैसे मिलेंगी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा नॉट अटेम्प्टेड है, और कितने लोगों ने कौन से क्वेश्चन को चैलेंज भी किया है वो भी हमने यहाँ पे दे दिया। आप लोग आपस में कमेंट खेल सकते हो कि भाई तूने किया कि नहीं किया, मुझे ये लग रहा है, तुझे वो लग रहा है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने बना दी हैं। कल मैंने वीडियो में बताया था कि भाई हम बनाने वाले हैं, रात भर हमारी टीम ने काम किया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस ऑल्सो कि आप लोगों ने जो है थोड़ा पेशेंस रखा। इस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट रहेगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। एंड जिसको समझ ना आए तो यार हम लोग, मैं वीडियो के लास्ट में ना एक फ़ोन नंबर दे दूंगा, हमने अपनी टीम बैठा रखी है, वो आपके लिए ये चीज़ें करके दे देगी, ठीक है। सो थोड़ा सा एक बार प्रोसेस को मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। देखिए, आपकी आंसर कीज़ और जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं आपको ये लॉगिन करना ज़रूरी है। इसको लॉगिन करेंगे तो हमारी आंसर कीज़ जो है हम लोग एक एक्सटेंशन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक एक्सटेंशन से निकालेंगे जो आपकी आंसर कीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुआ और पीडीएफ में आंसर कीज़ नहीं आई, आपकी पर्सनल आंसर कीज़ आई हैं। तो ये आंसर कीज़ के लेने के लिए हम लोग एक एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। एंड ये दो जो क्वेश्चन पेपर हैं ये आप लोगों को यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके कॉपी पेस्ट करने होंगे। कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 2 ही स्टेप है, पहला एक्सटेंशन, दूसरा वो, फिर बात ख़त्म। तो देखिए, मैं आपको एक ये लिंक देने वाला हूँ जहाँ से आप रेस्पॉन्स शीट चेकर को नाम से फोल्डर दिखेगा आपको, उसके अंदर डाउनलोड मी एंड अपलोड इन क्रोम एक्सटेंशन नाम का फोल्डर आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे क्लिक करके। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि जिप फाइल में डाउनलोड हो, तो जिप को पहले अनजिप कर लेना है। जो बच्चे जानते हैं ऑनलाइन भी अनजिप हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद मेरे पीसी में डायरेक्ट अनजिप हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको रिसेंट्स में अनजिप कर ऐसे मैं इसको अनजिप कर सकता हूँ, ओपन विद अनजिप, ये मेरा यहाँ पे अनजिप होके आ गया। तो आपको देख लेना है कि अगर आपका ऑफलाइन हो पा रहा है, मतलब डाउनलोड करने के बाद हो पा रहा है तो डाउनलोड करने के बाद कर लो, या फिर ऑनलाइन भी अनजिप करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल क्रोम में, क्रोम/एक्सटेंशन, ये जो मैंने लिखा है क्रोम/एक्सटेंशंस, ये जो भी एज इट इज़ आपको करना है, सेमीकोलन और /एक्सटेंशंस। उसके बाद आपको यहाँ से मेक श्योर करना है कि आपका डेवलपर मोड ऑन है। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद आपको लोड अनपैक्ड पे क्लिक करना है और इस फोल्डर को उठा करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा DUBD रेस्पॉन्स शीट चेकर, मतलब आपकी एक्सटेंशन एक्टिव हो जाएगी। तो चलो, हमने मैक में तो देख लिया कैसे करना है। अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है तो उसके अंदर भी देख लेते हैं। सबसे पहले सेम लिंक रहेगी आपकी, एंड जब आप इस लिंक से डाउनलोड करोगे, जो सेम प्रोसेस है, डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको अनजिप करोगे तो वहां पे आपको जो है 2 फोल्डर देखने को मिलेंगे अपने डाउनलोड सेक्शन में विंडोज के ऊपर। रेस्पॉन्स शीट चेकर को जब आप अनजिप करोगे तो यहाँ पे जो ऊपर वाला फोल्डर है मैक OS X, वो आपको यूज नहीं करना है। आपके लिए जो काम का फोल्डर है वो सेकंड वाला फोल्डर काम का है। अब क्या काम लेना है भाई उससे, चलो देखते हैं। सो वापस आप अपने ब्राउजर पे आ जाओगे, यहाँ पे राइट में 3 डॉट्स दिखेंगे, वहां पे जाकर के मैनेज एक्सटेंशंस पे आपको क्लिक करना है, या फिर एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद मैनेज एक्सटेंशंस आएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, सेम डेवलपर मोड इस बार लेफ्ट में दिख सकता है आपको नैप बार में, इसको ऑन कर लेना है। लोड अनपैक्ड पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के फिर आपको अपना फोल्डर ढूंढ लेना है जो था आपका, एंड इस फोल्डर को रेस्पॉन्स शीट चेकर, फिर से 2 दिख रहे हैं, पहले वाला काम का नहीं है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दो भाई, सेलेक्ट करो एक बार।
ठीक है? ये एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के लैपटॉप में कर रहा हूँ हमारी टीम में, मेरे पास मैक है। तो ये हो गया एंड फिर आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी एंड सेम आपको वही काम करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जा कर के इस एक्सटेंशन को सर्च रन कर देना है बस, क्लिक कर दोगे रन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करने के बाद अपना ये सीयूईटी की वेबसाइट जो है यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इसको रन कर देना है। तो दैट्स इट फॉर विंडोज़। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो भी ये प्रोफाइल है यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर कीज़ पे जाना है और सिंपल सा इस रेस्पॉन्स शीट चेकर को क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करते ही क्या हुआ कि आपकी जो आंसर कीज़ हैं वो आपके जो है सेव हो गई हैं एंड अब आपको ऐसे एक साइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस साइट के ऊपर रीडायरेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आप लोगों को अपने होम पेज पे जाना है और अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो आपकी ऊपर की यूआरएल्स दिख रही हैं ना रेस्पॉन्स शीट चेकर की, इस यूआरएल को ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करके आप प्रोसीड करेंगे तो छूमंतर आपके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? ये डेटा बहुत कम लोगों का है, धीरे धीरे हम लोग रात तक लाखों लोगों में पहुंच जाएंगे। लास्ट ईयर भी मतलब लगभग 5-6 लाख लोगों ने यूज़ किया था 2023 में मतलब। तो हम अच्छा खासा एक जितना ज़्यादा डेटा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर एंड सारी रैंक्स एक्यूरेट निकलती जाएंगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो और ऐसे करके आप लोगों को एक अच्छा डेटा यहाँ पे निकल के दिखने वाला है। तो ये आपका पता चल गया यहाँ पे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ज्योग्राफी में 160 बन रहे हैं, करेक्ट रॉन्ग कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर आपने चैलेंज किया और दूसरों के साथ आप शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो कि मैंने इसको भाई चैलेंज किया है, ताकि आप लोग पूछ पाओ कि सही है गलत है। और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट भी दिखते जाएगी, लीडर बोर्ड भी दिखते जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक और करना है मेरे को, मेरी सेकंड या मेरी एक 2 एग्ज़ाम दिए थे, 2 रेस्पॉन्स सीट हैं। अगर 2 रेस्पॉन्स सीट है तो यहाँ पेंसिल बटन पे क्लिक करके सेकंड रेस्पॉन्स सीट को सीधा ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये करना है, मेरे को दूसरे का करना है, तो मेरे को दोबारा आंसर कीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टोर हो गई हैं। यहाँ पे आपको जा करके अब इसका कर देना है, प्रोसीड हो जाएगा ये, ठीक है? आंसर कीज़ सिर्फ एक बार आपको जो है एक्सटेंशन को चलाना है, वहाँ पे जा करके एक्सटेंशन चलाने का तरीका मैंने बता दिया है, वहाँ से आंसर कीज़ सेव हो जाएंगी। फिर आकर के आप अपनी रेस्पॉन्स शीट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब होगा क्या कि काफ़ी लोग तो डायरेक्ट cuet.dubuddy.in यहाँ पे जा करके भी चेक कर पाएंगे, क्योंकि जिस बच्चे ने एक बार जिस शिफ्ट के आंसर कीज़ को चेक कर लिया ना, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो गई है। अब बार बार मान लो मतलब आप हो, आपका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम था एंड आपने एक बार एक्सटेंशन रन कर दी, तो दूसरा बच्चा आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे अपनी रेस्पॉन्स शीट डाल के भी चेक कर सकता है, उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट दिख जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आंसर कीज़ स्टोर हो चुकी हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में आप पहली बार चेक कर रहे हो तो आपको ना डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट दिखे, क्योंकि आंसर कीज़ के बिना मैच किससे करेंगे यार। इस प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पे कि आपके क्वेश्चंस मैच होते हैं आंसर कीज़ के साथ और फिर रिजल्ट डिस्प्ले होता है। लेकिन आंसर कीज़ मान लो किसी ने आकर के अपलोड ही नहीं कर रखी, एक्सटेंशन ही रन नहीं कर रखी, तो उस केस में नहीं होगा। तो आप लोग डायरेक्ट cuet.dubuddy.in पे जा करके भी चेक कर लेना पहले, क्या पता किसी ने कर रखी हो, नहीं कर रखी तो फिर एक्सटेंशन वाली प्रोसेस जो है वो रन कर लेना, क्योंकि हमारी टीम की लिमिटेशन हो जाएगी, सबके फ़ोन आने लग जाएंगे मेरा भी कर दो मेरा भी कर दो, और ये बिल्कुल फ्री हमने रखा है, ठीक है? cuet.dubuddy.in पे जाना है और उसके बाद आप लोग जो है इस पूरी प्रोसेस को कर पाएंगे। सो कैसा लगा आपको ये फीचर? अगर अच्छा लगा हो और एक्यूरेट चाहते हो आप सारी चीज़ें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसमें एक्यूरेट डेटा या सिस्टम निकालने लग जाएगा। और अगर कुछ इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाओ तो यार प्लीज़ आप लोग लिख सकते हो प्रॉब्लम सोल्व्ड, इसके लिए PS लिख सकते हो कमेंट में, PS, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यार। और ऐसे ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ऐसे ही इनोवेटिव बातें करेंगे।